हमारा नव संवत्सर, जिसको विक्रम संवत्सरी कहते हैं, युगा आप आगे तक बढ़ते चले जाए तो कलयुग और सृष्टि की रचना कितना भी आगे देख सकते हैं। फिर विक्रम संवत क्यों? विक्रम संवत इसलिए कि उस समय एक ऐसा देश में वातावरण बन गया था, तो शक और हूणों ने मिलकर के ऐसा वातावरण बना दिया था कि पूरे देश में ऐसा लगने लगा सभी को कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म। बिल्कुल पूरे देश में अत्याचार और अपने द्वारा कोई भी धर्म कर्म का काम करने के लिए लोगों को मुश्किल होने लगी। यहाँ तक कि ये जो विक्रमादित्य, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इन्हें भी बचपन में ही जन्म लेने के बाद छुपते छुपाते किसी और घर में इनको पालन पोषण किया गया। कहते हैं कुम्हार के घर में इस बच्चे का पालन पोषण किया गया, छुपा के रखा गया, वरना ऐसे भी मार दिया। लेकिन जैसे इसके अंदर आग थी, एक संकल्प था कि मुझे मेरे देश को आजाद कराना, और उस संकल्प के कारण एक समय ऐसा आया कि पूरे देश से इन सारे जो परकीय थे, जो अत्याचारी थे, इनका नामो निशान मिटा दिया। तो जिस दिन ये हुआ उसके बाद तिथि वही रखी, समय वही रखा, लेकिन इनके नाम से प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं था कि जी हमने अलग से कोई नया शुरू कर दिया, जो पहले से ही तिथियां आ रही थी, क्योंकि नया समाज बना था, इसलिए विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत मनाते। मेरे पास एक बार वो एडमिशन के लिए टीसी आई थी। आपको आश्चर्य होगा, टीसी में कहीं पर भी अंग्रेजी सन नहीं था, पूरी टीसी में ही नहीं था। और हमारे जो वहाँ एडमिशन इंचार्ज थे, उन्हें बड़ी मुश्किल हुई कि भाई इसमें तिथि लिख रही है, इस तिथि को हमें क्या पता कि ये तारीख आती है, इसमें एडमिशन में डेट क्या लिखे। यानी हमारी मानसिकता भी ऐसी गुलाम हो गई। कहने को हम सब आजाद हो गए, लेकिन हम में से कितनों को ये पता है कि मेरा जन्मदिन किस तिथि को है। अंग्रेजी सन तो याद होगा, लेकिन विरोध जरूर करते हैं, नहीं जी हमें वो सब वो नववर्ष नहीं मनाना, वो बेकार है। अरे बेकार है मान लिया, हमारा अच्छा है ना हमारा, हम सभी कहते हैं। तो क्या हमें अपने त्योहारों की तिथि पता है? क्या हमें अपने जन्मदिन की तिथि पता है? क्या हम सब ही कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और उम्मीद क्या करते हैं? सरकार कुछ करे। हम सबको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर कम से कम अपना जन्मदिन, अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन, कौन सा त्योहार कब आया, उस तिथि की भी जानकारी हम अपने परिवार से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, समाज से शुरू करेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे वातावरण बनेगा। यहाँ ऐसा है। केवल नेपाल एक ऐसा देश है, क्योंकि वो टीसी नेपाल की थी, नेपाल से एक परिवार आया था, जहाँ पर अंग्रेजी में नहीं लिखा जाता। हाँ लगा रहा हूँ, अब कुछ वर्षों से लिखना। और हमारा नववर्ष कोई केवल समय बदलना ऐसा नहीं होता। हम सब जानते हैं कि अब से जो एक वसंत ऋतु शुरू होती है, एक और सबसे बड़ी कमी कह लो, हम सब की ही कमी है। मैं हम सब की इसलिए कह रहा हूँ, केवल स्कूलों में शिक्षा मिले ऐसा नहीं होता। एक माँ बाप के नाते, एक भाई के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते, और मेरी जिम्मेदारी ये बनती है। हम सब जानते भी हैं, लेकिन मुश्किल ये है हम अपने घर परिवार क्यों नहीं बातचीत कर पाते। ये जानकारियां जब तक इस नई पीढ़ी को नहीं होंगी, तब तक ये नववर्ष उस 1 जनवरी को तो मनाएंगे, 31 दिसंबर की रात को पार्टी कर लेंगे, लेकिन क्यों मनाएं? इसलिए मनाएं, क्या है हमारे देश में ऐसा? ऋतु परिवर्तन। अभी भी पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में यही महीने एक ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के सर्वोत्तम माने गए। चारों तरफ हरियाली, खुशहाली, ऐसा एक वातावरण जो नववर्ष में बनता है। तो हम सभी, एक छोटी सी वो वीडियो क्लिप पहले बहुत चलती थी, जब एक बच्चा घर में आ रहा है कि पापा वो कुछ लोग आए थे और वो भगवा झंडा लगा के कहे कि हमारा नववर्ष है। बताओ, इनसे पूछो, इनको ये नहीं पता कि हमारा नववर्ष तो 1 जनवरी को होता है।
तब बापू जी बताते हैं, नहीं बेटा, हमारा नववर्ष तो विक्रम संवत से, चैत्र के शुक्ल पक्ष से। हाँ, एक और समझ लेना, कईयों को और गलतफहमी होती है कि हमारे जो 12 महीने हैं, अभी मैं नाम भी नहीं पूछूंगा, आप लोग आपस में कर लेना बातचीत, लेकिन जो पहला महीना है वो चैत्र मास का है, और चैत्र मास भी आधा निकल चुका है। चैत्र मास से हमारा नववर्ष शुरू नहीं होता, आधा चैत्र मास निकल जाता है, तब जो शुक्ल पक्ष आता है उसके पहले यानी प्रथमा या वर्ष प्रतिपदा कहलाता है, उस दिन हमारा नववर्ष आता है। तो हम सब एक संकल्प जरूर करेंगे कि हम सब मिलकर के और अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों को, सबको इन सब चीजों की जानकारी तो अवश्य देंगे, जिससे कि हम अपना नववर्ष, जो भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, उसे हम धूमधाम से समाज में आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है तो हम सभी कर सकते हैं, किसी और पर अब भरोसा नहीं। लेकिन आज का दिन कई महान हस्तियों के और भी जन्मदिन का भी है, और कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, विशेषकर आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो राम का जो राज्याभिषेक हुआ था, जब वो 14 वर्ष का वनवास पार करके और घर आ गए थे, तब जो राज तिलक किया गया वो इस नववर्ष वाले दिन ही राज तिलक किया। और बड़ी बात, युधिष्ठिर का भी राज तिलक आज के ही दिन हुआ, यानी रामायण काल हो या महाभारत काल हो, राज तिलक का दिन सबसे ज्यादा शुभ इसी को माना गया, अपने विक्रम संवत की जो प्रथमा है ना, वर्ष प्रतिपदा को। लेकिन कई महापुरुषों के जन्मदिन भी हैं। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा मोहल्ला, मेरा देश परम वैभव पर पहुंचेगा। भारत माता की जय।